अब जब मीडिया हाउसेस का तमाम शेयर अडानी और अंबानी की जेब में होगा तो वही ना बोलेंगे जो अडानी और अंबानी के दोस्तों को अच्छा लगेगा। जो लोग सुन रहे हैं मोदी जी को, वो मोदी जी का 2002 का सच्चाई जानते भी तो हैं कि जो सरकार सत्ता में है उसका जो राजनीति है वो किसी के हित में नहीं है, सिर्फ अडानी और अंबानी के हित में है। हिंदुओं के हित में है, मुसलमानों और आदिवासी के हित में तो आप खुद नहीं है, आप खुद कह देते हैं। तो कायदे से आप किसी के हित में नहीं है अपने खुद के हित के अलावा। लेकिन जो ये अपराध कर रहे हैं, गो तस्करी के नाम पे लोगों की हत्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी भीड़ उनके समर्थन में खड़ी हो जा रही है और नारेबाजी हो रही है उनके समर्थन में, और दबाव इतना बन जाता है कि जो अपराधी शुरुआत में कहला रहा था उसका चार्जशीट से नाम ही खत्म कर दिया जाता है। इसे कैसे देखते हैं? इसे हम ऐसे ही देखते हैं और इसमें मैं बार बार कहती हूँ कि ये जो मतलब मॉब जस्टिस को नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि कोई भी चार लोग ये डिसाइड कर सकते हैं आपस में कि ये जो सामने इंसान है इसने किया होगा और इसलिए हम इसको मार सकते हैं, और मारने के बाद उस पर कोई लेबल लगा देंगे कि आदिवासी था या दलित था या मुसलमान था और फिर हमको कुछ होगा नहीं। इस चीज़ का जो नॉर्मलाइजेशन है इसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है ये चिन्हित करना चाहिए हमको। तो सबसे पहले तो मैं तो मीडिया से पूछूंगी कि आपके पास इतना पावर था कि आप लोग को हर एक फैमिली के घर के अंदर उनके ड्राइंग रूम के उनके बेडरूम में जगह मिली, टीवी के थ्रू आप उन तक जा पाए, फ़ोन के थ्रू आप उन तक जा पाए, और आपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब कायदे से आपके पास ये जो एक्सेस था ये एक जिम्मेदारी थी। आप जनता तक वो बात ले जा सकते थे दूर दूर बाकी राज्यों से जो शायद किसी और तरीके से नहीं पहुंच पाता। तो आपको जो ये एक्सेस मिला उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने के बजाय आपने जो मॉब जस्टिस और पब्लिक ट्रायल शुरू किए हैं लोगों के, जो आपने जिहाद का बेमतलब इलॉजिकल व्याख्या दे दिया है जिसका कोई एकेडमिक बेसिस नहीं है, लॉजिकल बेसिस नहीं है। आपने सुशांत सिंह राजपूत को मारा एक औरत ने, और उस औरत को जिस तरीके से आपने बदनाम किया है, पब्लिक ट्रायल उसका किया है। सफूरा जरगर जो कि एक डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट का हिस्सा थी, उसको लीड कर रही थी, उनका आपने जिस तरीके से पब्लिक ट्रायल किया है, उमर खालिद का आपने जिस तरीके से पब्लिक ट्रायल किया है, बिल्किस बानो का जिस तरीके से आपने पब्लिक ट्रायल किया है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं अखलाक के मर्डर के लिए, आप रिस्पॉन्सिबल हैं जुनैद और नासिर के मर्डर के लिए। दूसरा इंसान जो दूसरा लोग रिस्पॉन्सिबल है वो है इस वक्त अलग अलग राज्यों में किस तरीके से धर्म संसद हो रही हैं और उन सब धर्म संसदों में किस तरह का ब्लेटेंट, ओपन, नेकेड तरह से एंटी मुस्लिम वायलेंस फैलाने का बात हो रहा है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाजपा का तमाम मीडिया ने तो एक स्थिति बना दी, गो रक्षक वर्सेस गो तस्कर जी। अब वो गो तस्कर थे, ये तो जांच का विषय है ना, क्योंकि बुलेरो में ना तो कोई ऐसे गोवंश जा सकता है जिस तरीके से हत्या की गई उनकी घेर के, तो गो तस्कर वर्सेस गो रक्षक की एक स्थिति बना के उनको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है मीडिया के द्वारा। हाँ, एकदम की जा रही है, मीडिया यही कर रहा है। अब जब मीडिया हाउसेस का तमाम शेयर अडानी और अंबानी की जेब में होगा तो वही ना बोलेंगे जो अडानी और अंबानी के दोस्तों को अच्छा लगेगा। तो इसीलिए वो वही बोलते हैं जो अडानी अंबानी के दोस्तों को अच्छा लगता है। इसीलिए ऐसा होता है कि जब एनडीटीवी का शेयर्स खरीद लिया जाता है, जो तमाम रिपोर्टर्स हैं उनको रिज़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि जहाँ से हमारा पैसा आएगा वो हमारे जर्नलिज्म की सच्चाई को सपोर्ट नहीं करेगा। तो मीडिया पर तो एक बहुत बड़ा फैसला है कि जहाँ पे इनजस्टिस होता है मीडिया उस इनजस्टिस को प्रोपोगेट सपोर्ट करता है। लेकिन दूसरा एक और बात है कि जो लोग पावर में हैं, सत्ता में हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिशियल्स हों या सरकार में तमाम लोकल लीडर्स हों, चुने गए जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, तमाम तरह से जो ओपनली कॉल्स दिए जा रहे हैं कि एक हिंदू को 100 मुसलमानों को मारना होगा, ये कॉल्स दिए जा रहे हैं कि हर हिंदू को वेपन्स कैरी करने का लाइसेंस होना चाहिए ताकि वो आर्म्ड मतलब तरीके से हिंदू राष्ट्र बना सकें, ये जो ओपन कॉल्स दिया जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को घसीट कर उनका रेप करेंगे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अगर ये छुपा हुआ नहीं है, मुझे मालूम है, आपको मालूम है, इस जगह जो 10 लोग बैठे हैं उन सबके फ़ोन में वो वीडियो मौजूद है, तो ऐसा लोग सड़क पे क्यों घूम रहा है? क्यों ये हमारे देश के सड़क पे खुले तौर पे कॉन्फिडेंटली घूम सकते हैं और सिद्दीकी कप्तान, उमर खालिद, इस तरह का तमाम लोग जो डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट कर रहा था, जो उनका अधिकार है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, वो लोग जेल में हैं विदाउट एनी एविडेंस।
और ऐसा दौर आ गया है कि ना नेता कुछ बोल रहे हैं। जनता जब चुन के आपको भेजती है, क्यों भेजती है? ताकि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, शिक्षा प्रोवाइड कर सके। आप कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उल्टा ये सब सिक्योरिटी के नाम पे बड़े बड़े अपराध किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि नरसंहार तक की बात कही जा रही है। बजरंग मुनि कह रहे हैं कि मुसलमानों को मार के ही हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए इतनी बड़ी चुनौती देके वो, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसे कैसे देखते हैं? ऐसे ही तो, वही तो उसके बारे में तो बात कर रहे हैं ना, कि हम कैसे दौर में आ गए हैं और ये पॉसिबल कैसे हो पा रहा है कि ओपनली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके जेनोसाइड का कॉज दिया जा रहा है और वो कम्युनिटी को ओपनली किया जा रहा है और कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। ऐसा पॉसिबल कैसे है कि पुलिस को आप बोल दे रहे हैं कि तुम्हारे टांग तोड़ देंगे और पुलिस कुछ कर नहीं रही है? ये तो सोचने वाला बात है ना, कि अगर ये बात एक तरफ बोला जाता है, वो लोग जो इससे ग्रसित हैं इस मानसिकता से कि मोदी जो बोल दिया है वही गीता का श्लोक है ऐसा कुछ, कि वो बोल दिया कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, वो बोल दिया है कि हमारा जीडीपी बढ़ता गया है, बढ़ता रहा है, हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। तो उनको सोचने का ज़रूरत है कि आप कैसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे पुलिस को धमकी दी जा सकती है गुंडों द्वारा और पुलिस कुछ नहीं करती। आप कैसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे ओपनली एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति सिंपैथी महसूस नहीं करता है। और यही हो गया है आम जस्टिस, मॉब जस्टिस वैलिड हो गया है। मोदी जी के आप कह रहे हैं श्लोक का जो उन्होंने कहा वो श्लोक बन गया, लेकिन जिस दिन वो कहते हैं कि महिला सुरक्षा की बात, उस दिन बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। जब वो कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी ना करो तो नासिर जुनैद को जला के मार दिया जाता है। तो उसका उनके कहा तो उल्टा हो रहा है। हाँ, तो क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं मोदी जी को, वो मोदी जी का 2002 का सच्चाई जानते भी तो हैं, तो कैसे मान लें? उनको मालूम है कि उनके दिल में क्या है, तो क्या बोलेंगे आप? हम लोग क्या नहीं जानते हैं कि मोदी जी जितना बार आंसू बहाते हैं वो इसलिए बहा रहे होते हैं ताकि वो अपना कुछ छुपाना चाहते हैं? हम लोग क्या नहीं जानते हैं कि मोदी जी जितने समर्थन में दलितों के बाद 4 बात कहते हैं, उतना ही वायलेंस उनके बीजेपी के ही नेता इंस्टिगेट कर रहे होते हैं अपने अपने लोकल जगहों पे? हम क्या नहीं समझते हैं कि जितना वो महिला एम्पावरमेंट का बात करते हैं, उतना ही बिल्किस बानो जैसे महिलाएं जो सालों साल अपना ज़िंदगी गुजार देती हैं जस्टिस की तलाश में, उनके आरोपियों को छोड़ने में उतना दम लगा देती हैं वो? तो सच्चाई तो सब लोग समझते हैं, चाहे वो कितना ही सुंदर शब्द में उसको रैप करके भेजें। कौन सी सरकार है जो देश की हालात बदल सकती है? ये तो मुझे नहीं लगता कि अभी, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसको वो सरकार बनना, वो पॉलिटिकल पार्टी बनना होगा। अगर वो चाहती है कि वो बीजेपी का ऑल्टरनेटिव बने तो उसको एक ऑल्टरनेटिव राजनीति भी अपनाना होगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी इसीलिए आम आदमी पार्टी सरकार और कांग्रेस जब बार बार बीजेपी का क्रिटिसिज्म करती है या उस पर उंगली दिखा के बोलती है कि ये लोग खराब हैं, तो लेकिन फिर वो खुद ऐसा सब काम करते हैं, एंटी मुस्लिम एंटी दलित बातों पे बीजेपी का ही लाइन लेते हैं। तो ऐसे लोगों से बोलने का ज़रूरत है कि अगर आप जनप्रतिनिधि बनने का आकांक्षा रखते हैं, एम्बिशन रखते हैं, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाइए और वो पॉलिटिकल पार्टी बन के दिखाइए जो बीजेपी का ऑल्टरनेटिव के रूप में है आपके साथ। इनडायरेक्टली यही कहना चाहती है जो बीजेपी है वही कांग्रेस वही आम आदमी पार्टी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मुझे बीजेपी से कभी कोई उम्मीद नहीं है कि बीजेपी ऐसा जनप्रतिनिधि हो सकता है। एक फेयर डेमोक्रेटिकली रिप्रेजेंटेड देश में जिसमें डेमोक्रेसी कायम है, कॉन्स्टिट्यूशन कायम है, उसमें बीजेपी जैसा सरकार वैलिड है, उसमें कायम रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैम, आखिरी सवाल ये है कि अगर काल में जी रहे हैं आप कह रही हैं उम्मीद नहीं है। हाँ, हम अमृतकाल में जी रहे हैं और हम विश्व गुरु भी बन गए हैं, इसीलिए ऐसा हो जाता है कि 2 लोगों का हत्या हो जाता है और उनकी सपोर्ट। मैम, आखिरी सवाल ये है कि मुसलमानों को इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? चाहे वो गाय को ना छुएं, गाय ना पालें, इन सब चीज़ों से, क्योंकि बचना पड़ेगा ना कि इन हरकतों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मुसलमानों को मुझे तो लगता है कि सिर्फ मुसलमानों को बचने की ज़रूरत नहीं है, हिंदुओं को भी बचने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह का इंसान उनको आज बनाया जा रहा है, परिवार में रोजी रोटी आ पा रही है, 3 समय का रोटी आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, या परिवार में जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, उनके बारे में सोचने ही नहीं रहे। मतलब सोचने के लिए कोई नहीं बोल रहे हैं उनको ये बोला जा रहा है कि दंगाई बनो, मर्डर करो, 4-5 रेप करो किसी का, ये उनको बना दिया जा रहा है। तो बचने का ज़रूरत हिंदुओं को भी है। जितना मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के ऊपर तो डायरेक्ट अटैक है, लेकिन हिंदुओं को भी समझने का ज़रूरत है कि उनको लगता है कि उनके हित में कोई राज्य बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर उनके हित में राज बनना होता तो आज हमारे पास, उनको तो कम से कम नौकरी दे दिए होते। उनको तो कोई नौकरी नहीं मिल रहा है दंगाई और रेपिस्ट बनने के अलावा।
तो बचने का सबको ज़रूरत है और सब लोगों को समझने का ज़रूरत है कि जो सरकार सत्ता में है उसका जो राजनीति है वो किसी के हित में नहीं है, सिर्फ अडानी और अंबानी के हित में है। जब LIC लॉस में जाता है तो हम लोग का कोई भला नहीं होता है। अडानी जब हमारा पैसा लेके भाग जाता है, मेहुल चोकसी जब हमारा पैसा लेकर भाग जाता है तो वो किसी के हित में नहीं है।